औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखा करें, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन एनिमल। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, होम्योस्टेसिस का मतलब है मेंटेन करना। ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो इन और आउट हो रहे होते हैं। उसे मेंटेन करने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, लाइक प्लांट की तरह ही एनिमल्स जो हैं उनकी भी एक लाइफ है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। ठीक है, कुछ पानी में रहने वाले होते हैं, कुछ ज़मीन पर रहने वाले होते हैं। अब क्या होता है, ये अपनी बॉडी में से वाटर और सॉल्यूट दोनों की कंसंट्रेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ठीक है, वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। अब water continuously leave and enter the cell with solute to keep the water and solute in constant quantity which are required for smooth metabolic function। ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, एनिमल्स को अपना बॉडी के अंदर इन और आउट जो हो रहा है सोल्ट्स और वाटर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन में हम सोल्ट्स और वाटर को इन और आउट कर रहा होता है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। तो अब हमारे पास एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात आ रही है। तो यहाँ पर आप देखें, एक्वेटिक कंडीशन को क्लासीफाई किया गया है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट की हिसाब से। अब कैसे, कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जहाँ पर लो होती है, लो अमाउंट में सॉल्ट होता है, उसको हम बोलेंगे फ्रेश वाटर। ठीक है, जहाँ पर लो अमाउंट में सॉल्ट होगा वहाँ उसे हम फ्रेश वाटर बोलेंगे, और जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसे हम मैरीन वाटर कहेंगे। अब हमारे पास इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट जो वाटर में रहने वाले, तो वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेश वाटर की हमारे पास एग्जाम्पल दिए। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक कंडीशन इनसाइड देयर बॉडी। फ्रेश वाटर में क्या होगा, हाइपरटोनिक कंडीशन हो गया। अब हाइपरटोनिक कंडीशन क्यों है, मतलब उनकी बॉडी के अंदर जो है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, और अंदर भी ज़्यादा और बाहर भी ज़्यादा। सो दे ऑलवेज फेसिंग द प्रॉब्लम बाय फ्लडिंग ऑफ वाटर। मतलब उनकी बॉडी के अंदर, जैसे सपोज़ करें आप फ़िश है, ठीक है, फ़िश है तो वो उसकी बॉडी में क्या होगा, फ़िश अपनी बॉडी के अंदर H2O यहाँ पर भी ज़्यादा है और बाहर भी H2O ज़्यादा है। तो अब खुद ही आप सोच लें कि अंदर बाहर दोनों कंडीशन में हाइपर, मतलब एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, हाइपरटोनिक कंडीशन होगी। तो वो फ्रेश एनिमल्स जो होते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं वाटर को अपनी बॉडी से। अब इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिफ़ाइन किया। और क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को पंप आउट करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए। मतलब ये अपना वेस्ट मटेरियल जो है यूनिसेलुलर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए निकालता है, जैसे कि अमेबा और पैरामीशियम। सेम इसी तरह हमारे पास मल्टी सेलुलर जो है वो क्या करते हैं, वो एक्सेस वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, लॉस ऑफ सॉल्ट इज़ कंपनसेट बाय एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स। लॉस करते हैं सॉल्ट को, अपने आप को एक्टिव करते हैं, अपनी बॉडी को एक्टिव करते हैं सॉल्ट्स बाय गिल्स के ज़रिए, एंड स्किन एज वेल एज यूज़ ऑफ सॉल्ट्स कंटेनिंग फूड। और उनकी बॉडी में कुछ सॉल्ट होता है फूड के तौर पर मौजूद। अब इसकी मैं कुछ आपको डायग्राम भी लास्ट में दिखाती हूँ, फिर उसकी मदद से भी थोड़ा सा और बताऊँगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स। अब पहले हमने पढ़ा फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो फ्रेश वाटर में रहने वाली जो फ़िश है
उनकी बॉडी में क्या हुआ, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट की कम है। अब और मैरीन में क्या होगा, अंदर और बाहर दोनों सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो क्या होगा फिर इस कंडीशन में जो है, जो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को, अपनी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, या यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं बता देती हूँ, ये रहा, ठीक है। यूजली मैरीन एनिमल्स हैव हाइपोटोनिक कंडीशन, लो साल्ट होता है, और फिर ये क्या करते हैं, बट सम मैरीन एनिमल डेवलप हाइपरटोनिक सॉल्ट और आइसोटोनिक सेम सॉल्ट कंडीशन बाय मेटाबॉलिज्म। अब ये कैसे, अब ये यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर एक फ़िश देखी, ठीक है, इसके पास यहाँ बाहर भी सॉल्ट ज़्यादा है और अंदर भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये अपनी बॉडी के अंदर जो है सॉल्ट ज़्यादा होगा तो अपनी बॉडी से सॉल्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा हो गया। तो सेम इसी तरह अगर एक फ़िश है, वो क्या करती है, उसकी बॉडी में हमारे पास क्या हुआ, कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट की बाहर भी है और साथ में अंदर भी है, लेकिन ये क्या करेगी, अपने अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर लेगी। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इसके पास सॉल्ट जो होगा टॉक्सिक सॉल्ट होगा। वो टॉक्सिक सॉल्ट जो है, अब वो उसको निकालने के लिए क्या करेगी, जो है एक्टिव एनर्जी यूज़ करेगी, अपने आप को एक्टिव करेगी। और कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर और बॉक्स है, ये देखें, इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि हाई हैव लो सॉल्ट बोनीफिशेस, बोनीफिशेस हैव लो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी। बोनीफिश जो होती है उनकी बॉडी में लो सॉल्ट होता है। एक्टिवली गेट सी वाटर एंड हैव सॉल्ट ग्लैंड टू इंक्रीज द सॉल्ट एंड डिसैलिनेशन, प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी थी कि जो फ्रेश वाटर में जो फ़िश थी उनकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो यूरिन में वाटर ज़्यादा पास करेंगी, ठीक है ना। अमोनिया और वाटर जो है वो ज़्यादा पास करेंगी, मतलब वो डाइल्यूट होगा। और जो उसमें सॉल्ट वाली जगह पर रहते हैं तो वो जो क्या करेंगे, सॉल्ट ज़्यादा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उनकी बॉडी से जो यूरिन निकलेगा उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसी तरह कार्टिलेज फिशेस जो है उनके पास सॉल्ट हैव हाई सॉल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड, वो अपनी बॉडी के अंदर हाई अमाउंट में यूरिया स्टोर कर लेती हैं। ईट फूड विच कंटेन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, इनकी फूड में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मीट। अब यहाँ पर ऑस्मो कन्फॉर्मर क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर वो होते हैं जो हमने यहाँ पर अभी ऊपर देखा था, आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक में क्या होगा, अंदर और बाहर सॉल्ट की कंडीशन जो है सेम होगी। दीज एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन, जैसे कि यूनिसेलुलर। इनकी सॉल्ट की कंडीशन जो होती है वो आइसोटोनिक होती है, वो अंदर बाहर जो है सेम कंडीशन रहती है, और उनकी बॉडी जो है वो भी इस कंडीशन को बर्दाश्त आसानी से कर लेती है, उनको ज़्यादा मेहनत करना नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर वो अमाइनो एसिड ये मिलेगा इसके साथ, और नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस जो इसके साथ मिलेगी तो अमाइन ग्रुप बनाएंगे मिलके, और अब ये इनका बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर आप देखें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पर आप देखें फ़िश का कैसा है और सबका बताती हैं। यहाँ पर देखें आप, एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनकी जो है बोनी फिश का दिखा रहे हैं, अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा मैमल्स, एम्फीबियंस और शार्क और सम बोनी फिशेस कुछ यूरिया भी प्रोड्यूस करती हैं, मतलब
कुछ अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं और कुछ यूरिया प्रोड्यूस करती हैं। अमोनिया और यूरिया जो हो किससे बन रहा है, अमाइन ग्रुप से। ऊपर एरो जो बने हुए ब्लैक वो येलो पिंक बॉक्स में जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको बर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, रेंगने वाले, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, स्नेल आपने देखी है, शेल वगैरह, सीपियाँ वगैरह। तो ये क्या करती हैं, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट, सॉल्ट वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश। तो यहाँ पर आप देख लें, आप सराउंडिंग से क्या करेगी, सॉल्ट और वाटर दोनों ही ले रही हैं, ठीक है, फ्रेश भी और मैरीन भी। अब क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइंस फ्रॉम गिल्स, गिल्स के ज़रिए एक्सक्रीशन भी कर रही हैं। ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये सॉल्ट वाटर फिश जो है अपनी बॉडी से भी लॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीशन जो अब ये करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी जो एक्सक्रीशन होगी तो उसमें सॉल्ट आइंस भी ज़्यादा होंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होगा। सॉल्ट वाली है, सॉल्ट वाटर में रहने वाली है तो इसकी कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज़्यादा होगी इसके वेस्ट मटेरियल में वाटर की निस्बत। अब फ्रेश वाटर में देखें तो फ्रेश वाटर में भी आप देख सकते हैं जब ये वाटर अपटेक कर रही है तो सॉल्ट और वाटर दोनों ही आ रहे हैं इसकी बॉडी में। सॉल्ट आइंस बाय गिल्स अपटेक कर रही है गिल्स के ज़रिए और कुछ मुंह के ज़रिए, माउथ के ज़रिए, ठीक है। अब ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी सरफेस से भी वाटर अपनी बॉडी में एंटर कर रही है क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है, ठीक है। हाइपर मीन्स ज़्यादा, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस वक्त, और दूसरी जो है वहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब ये वाटर में रहने वाली फ्रेश वाटर में तो लार्ज अमाउंट में वाटर निकालेंगी तो डाइल्यूट यूरिन निकालेंगी, जबकि वो जो है सॉल्ट में रहने वाली वो कंसंट्रेटेड निकालेंगी, ठीक है। इसके बाद ऑस्मो कन्फॉर्मर, जो अंदर और बाहर का इनका टेम्परेचर, वो इन्वायरमेंट जो है वो सेम कंडीशन में रहता है, मतलब बाहर और अंदर की कंडीशन इक्वल और बैलेंस में रखते हैं, इनको बोलते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर। इसमें ज़्यादातर हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं जो मैरीन लाइफ में रहते हैं। ये हमारे पास एक जेलीफिश की एग्जांपल है ऑस्मो कन्फॉर्मर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हमारे पास आइसोटोनिक में क्या है, आइसोटोनिक में इक्वल कंडीशन है, एरो की डायरेक्शन देखें इक्वल बराबर है, अंदर और बाहर इन्वायरमेंट सेम है, सॉल्ट का भी वाटर का भी। जबकि हाइपो में देखें आप, हमने क्या पढ़ा था, लो सॉल्ट होगा और हाइपर में हाई कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।